बाबर भट्ट कौन था? गजनफर बड़ा कौन था? पुलिस बाइख्तियार थी, पुलिस के अफसरान बहुत ताकतवर थे। रेडिंग पार्टी कराची के लिए रवाना हो गई, फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। आखिरकार पुलिस अफसरान का कत्ल जग्गा टैक्स गजनफर बड़ा के साथ मिलकर शहर पर खौफ और दहशत की अलामत। गजनफर बड़ा ने कितने कत्ल किए, फिर वो किस तरह से पुलिस के काबू आया, क्या उसको किसी ने पकड़वाया या हकीकत में ये पुलिस मुकाबला सच्चा था? ये सब कुछ जानिए मेरे प्रोग्राम अंडरवर्ल्ड में। आज मैं कहानी सुनाऊंगा आपको बाबर भट्ट की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अपने नौजवानों को हमेशा से ये बातें बताता हूँ कि यार जो जुर्म लोगों ने किया ना, मैंने चूँकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा है, इसीलिए मैं आपको इतने सख्त अल्फाज के साथ ये बातें समझाता हूँ कि जो उम्र है ना 20 से 25 साल की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आप में सोचने और समझने की सलाहियत जो है ना बहुत ज़्यादा, वो इमोशनल होते हैं आप, और वो सलाहियत कम होती है आपके पास ना। अब मनफी जो सोच है या मनफी जो शरारत वाले या शैतानी जो काम होते हैं ना, उनको जो है ना आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। बाबर भट्ट एक ऐसा किरदार हुआ है अंडरवर्ल्ड में ना, जिस वक्त ये गयासा और असलम नैन सुखिया वगैरह का दौर ख़त्म होता है तो उसके बाद ये एक दौर आया जिसमें गजनफर बड़ा बीडन रोड वाला और ये जो बाबर भट्ट है, ये दोनों एक दोस्त थे और एक ग्रुप था इन दोनों का ना। और इस ग्रुप में एक हामिद उर्फ हामिद नामी नौजवान एक लड़का था, फैज़ बाग मिस्री शाह का रिहायशी, और एक लड़का मंजूर उर्फ जूरा। ये 4 लड़कों का एक ग्रुप जो था ना, ये शहर पर राज करने निकला है। नादरीन, इस बाबर भट्ट ने क्या करना है कि मैं ये बातें आपको जो बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा 12 दफ़ा ये लोगों से सुनी है। इसलिए मैं कभी भी, आपको पता है कि मैं लोगों को ये नहीं कहता कि स्टोरियाँ मुझे बताएं। ज़ाहिर है कोई बंदा मुझे बताएगा, अपनी मुखालफत की वजह से वो मिलावट कर देगा तो उस असल कहानी का भी जो है ना मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको जो बात सुनाता हूँ ना, सबसे पहले मेरा ये मकसद होता है कि मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस देने की कोशिश करूं कि जो बात मैं आपको करता हूं 12 दफ़ा कि जो 20 से 25 साल की उम्र है, ज़्यादातर अफराद जुर्म की दुनिया में इसी उम्र में आते हैं और ये 25 साल के होने से पहले दुनिया से कूच कर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप इन स्टोरीज़ को आप देखेंगे और तरतीबवार आप देखते आएंगे तो आप, मैं 12 दफ़ा ये प्रोग्राम्स में बताता हूँ कि जब इन लोगों की उम्र इतनी होती है ना, तो ये किसी भी वजह से जो है ना, कोई जुनून में आप लगा लें, गुर्बत की वजह से लगा लें, या माशरे में एक आला मुकाम हासिल करने की वो ऐसी धुंधली सी एक सोच होती है जिसमें पाया तकमील पे पहुंचने वाली जो है पोजीशन, वो मेरे अंदाजे से वो 90% होती है कि बंदा नहीं पहुंच सकता, और 10% चांसेस होते हैं कि शायद आप बच जाओ और लोग आपको नान पराठे वगैरह जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होता बदमाशी में। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी बंदा, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इस शहर में बड़ा, मेरा अल्लाह का करम है, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, जानने वाले हैं। मैंने कभी भी नहीं ऐसे हुआ ज़िंदगी में कि मैंने जाकर टकसाली चौक से ताजमहल से मैंने हलवा पूड़ी खाई हो और मैंने उससे मेरी इज़्ज़त की होगा, चो साहब पैसे रहने दें। तो मैं चूँकि इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मैं साथ उसके लड़कों को 500-600 रुपये टिप दे के आ जाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है। लेकिन ये जो दौर था, ये इन रवायात की जो है ना, वो परवान चढ़ने का टाइम था ना। उस वक़्त से की हुई गलतियों को जब हम जायज़ा लेते हैं ना, तो अपने आप को सुधारने का हमें जो है ना तरीका मिल जाता है। बल्कि हम देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं ना कि यार ये बंदा इस तरह, इसने ये किया। इलाके के लोगों ने देखे, जजी पहलवान के प्रोग्राम मैंने बताया कि हीरा मंडी के कंजर जो थे ना, वो जो गाना बजाने वाले लोग हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उसके खिलाफ महाज खोल लिया था। इन चीज़ों को पढ़ने से या इन चीज़ों को देखने में जो है ना कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चों को ये प्रोग्राम सिखाएं ताकि उनको पता लगे कि ये जो लोग जिनके ये नाम सुनते हैं, हकीकत में ये लोग क्या थे और ये क्या करना चाहते थे। अपनी स्टोरी की तरफ आप आने लगो, कंटिन्यू स्टोरी आपको सुनाऊंगा। बाबर भट्ट जो था ना, इसने बीडन रोड पे जो है ना, और गजनफर बड़ा ने, इन्होंने चमन आइसक्रीम वाले जो पाकिस्तान लेवल पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे जिनका नाम है, उनको जो है ना इन्होंने बता और जग्गा टैक्स उनसे लेना शुरू कर दिया। ये रकम उस वक्त 3000 रुपये डेली थी। चमन आइसक्रीम के मालिक आज, मैं उन्हें सोशल मीडिया पे ये बात बता रहा हूँ, मैं 100% ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि डेली 3000 रुपये गजनफर बड़े को देते थे। अब ये बदमाशी का 3000 रुपया 86 में इसकी क्या अहमियत थी, आप अपने किसी बड़े को पूछ के देखिएगा। यानी कि 90,000 रुपया महीने का, और आइसक्रीमें और रोटी वगैरह, वो गुलाम रसूल के चने, वो भी चमन वाले ने इनको लेके भेजने।
अगर कहीं पे ये मैकलोर रोड पे ज़्यादा इसका बैठना उठना था, और ये सारा इस तरह से ग्रुप बना हुआ था। अब जो बाबर भट्ट था ना, इससे कृष्ण नगर के इलाके में एक हसास अदारे का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो पुलिस में नहीं थे गालिबन, वो किसी हसास अदारे के अफसर थे। उनके गनमैन जो कि वर्दी के अंदर था, पुलिस की वर्दी में, इन दोनों अफराद को बाबर भट्ट जो है कत्ल कर देता है। इसकी वजह कुछ लोग ये कहते हैं किसी लड़की का कोई चक्कर था, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इसके जो है ना इसके ऊपर रेडें करता था, लेकिन वो चूँकि हसास अदारे का मैंने होमवर्क किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अदारा उसकी तरफ ये कोई लड़की वगैरह का कोई ऐसा मामला था। खैर नाजरीन, वो हसास अदारे का जब अफसर कत्ल होता है और वो एक कांस्टेबल मारा जाता है साथ पुलिस वर्दी में, तो उसके बाद उन्हीं दिनों में मजंग के इलाके से किसी इशफाक नामी शख्स से बता मांगता है, वो इसको इनकार करता है और ये बाबर भट्ट उसको डराने के लिए वहाँ पे जाता है। आगे से वो कोई रंगबाजी हो जाती है लाहौर में जो ज़्यादातर होती है, तो बाबर भट्ट फायरिंग करके उसे हलाक कर देता है। ये 3 कत्ल जो है ना, ये तो मैं इनका चश्मदीद गवाह हूँ और मुझे याद है, और मेरी 12 दफ़ा ये वाक़या सुना तो मुझे कन्फर्म है कि ये इसी तरह से था। पुलिस जो थी बहुत ज़्यादा हरकत में आ गई। पुलिस का निज़ाम उस वक्त इतना नहीं था, ये था कि वो जो पुलिस थी नादरीन, आप यकीन करें कि वो अफसर सिर्फ ये कहते थे कि यार इसको मार दो जाके, ज़ुबानी, और जो पुलिस वाले थे वो दरिंदों की तरह जो उस बंदे को ढूंढ के पताल की या ज़मीन की छठी तह से ला के उसको मार देते थे। जो बंदा दौरान तफ्तीश जिसकी गिरफ्तारी डाली उसे हब से बेजा में रखा होता था, उसके पेट फाड़ दे दरियाओं में फेंक देते थे। ये मैं आपको 12 दफ़ा मेरे पिछले प्रोग्राम से देखे, आपको सारी चीज़ें मैं 12 दफ़ा अफसरों के नाम आपको मैंने बताया। मैं खैर आप देखें कि दौर क्या था। राना मकबूल साहब SSP ऑपरेशन है, मियाँ शहबाज शरीफ क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, और उसके बाद गुल असगर SP CI हैं, और रेडिंग पार्टी जो है ना तश्कील दी जाती है। इनको पता लगता है कि बाबर भट्ट जो है ना, ये कराची के इलाके में बजरिया लॉन्च, ये जो किश्ती होती है या जहाज़ होता है, उसमें बैठ के ये जो साउथ अफ्रीका या कोई भी जो मुल्क है जो पास समंदर के साथ लगता हो, तो बाबर भट्ट और उसका दोस्त शाहिद भट्ट जो है ना, ये फरारी हासिल करने लगे हैं। अब इन दिनों में इनके 2 दोस्त जो थे ना, हामी और दूसरा मंजूर उर्फ जूरा, ये दोनों लड़के जो थे ना फैज़ बाग के इलाके में पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। पुलिस इनका सुराग लगाने में पुलिस के अफसरान इतने एक्टिव थे। असलम साई, अजमतुल्लाह गोंदल इंस्पेक्टर थे उस वक्त पुलिस के, ये बड़े मंझे हुए अफसर थे जिनकी टीमें तश्कील दे दी गई और कहा गया कि हर हाल में बाबर भट्ट को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। अगर उसी तरह के इख्तियारात अगर आज की पुलिस को दे दिए जाएं तो आप यकीन करें कि मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है ज़्यादती बंदे करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पुलिस का मोराल जो है ना, ये जो बीच में 2-3 दहाइयाँ हैं ना, मोराल डाउन हो गया है। कुछ सियासतदान ख़ानदानों की वजह से पुलिस को जो है ना सियासत में इस्तेमाल किया गया है, वरना हमारी पुलिस जो थी ना, ये मैं आपको अपनी छोटी उम्र की बातें बता रहा हूँ। गुल असगर साहब के स्टाफ के जितने अफसर, लाला रोशन, मक्खन खान चौधरी, रशीद, ये सब के कमरों में मैं जाता था। मेरा दोस्त कल्बे अब्बास जग्गा मेरे भाइयों की तरह था। चौधरी फरोज साहब मेरे अंकल, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, एंटी डकैती स्टाफ के बेताज बादशाह पुलिस ऑफिसर थे वो। तो मैं ये सारी बातें वहाँ पे खुद अपनी आंखों से इन लोगों के, इनकी तफ्तीशें, पुलिस वाले कैसे बैलफ पढ़ते हैं, कैसे, ये सब मैं वहाँ से सीख रहा था। शायद अल्लाह ताला मुझे आने वाले वक्त में मैंने आपको अवेयरनेस देनी थी और शायद अल्लाह ताला प्रैक्टिकली तौर पर मुझे वो सारी चीज़ें दिखा रहा था। नाजरीन, अब टैक्स भी ले रहे हैं, वो FIR अलग से हैं, चमन वाला पैसे पुलिस वालों को दे रहा है। ये बातें भी जेन्युइन है कि चमन वाला स्टाफ में आता था 200-200 500-500 आइसक्रीम भेजनी। कोई बंदा इनसे ये बात पूछ लो, ये खुद दिल पे हाथ रख के इस तरह ये नहीं करते थे कि 500-500 आइसक्रीम इन्होंने भेज देनी। तो वहाँ पे जाकर जब आइसक्रीम में जानी, सारी CI ने कहने चमन वाले से आई हैं। उन दिनों में गजनफर बड़े पे बहुत ज़्यादा जो है ना पुलिस उसके ऊपर गर्म थी। नाजरीन, मैं एक बात आपको बताऊँगा, मैंने आपको बताया था मेरा दोस्त कल्बे अब्बास जगह था, उसने बीडन रोड के इलाके में ना, मैं और वो खड़े थे, वो गाड़ी का ना कोई स्पेयर पार्ट को चाहिए था, वो जगह मांग रहा है उससे, और इतने में वो मुझे कहता है शायद, मुझे ऐसे आवाज़ देता है और कहता है शायद पिस्तौल फड़ाई मैंने। उसका पिस्टल जो था ना मैंने लगाया हुआ था नीचे, मैंने उसको पिस्टल पकड़ाया। आप यकीन कीजिएगा इस बात का, और मुझे कोई अगर नीचे कमेंट बॉक्स में ये कहेगा ना कि जी ऐसे नहीं हुआ, तो मैंने बात किसी की भी नहीं माननी। इस बात पर मैं सुई डालूंगा अपनी। मेरे दोस्त कल्बे अब्बास जग्गे ने और एक जेबी कांस्टेबल था और चौधरी फरोज साहब, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं ना तो जग्गे ने मुझे कहा चौधरी साहब आ रहे हैं। जब मैं और जगह देखते हैं, सामने एक लड़का आता है, काउंटर के ऊपर खड़ा होता है, उसने जीन्स की पैंट शर्ट पहनी हुई है, और उसके बाद ना RX 115 मोटरसाइकिल एक आई थी इलेक्ट्रॉनिक। ज़्यादातर जितने लोगों के पास वो बाइक थी ना, वो सब डकैत थे। कोई मेरा दोस्त कहे आगे नीचे के मैं गलत कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बैन हो गई थी।
उस मोटरसाइकिल से वो जो है RX 115 से वो उतरता लड़का, हेलमेट उसने सर पे पहना हुआ है और साथ उसने बड़ी डैशिंग किस्म की वर्दी पहनी है, यानी कि जैसे कोई कमांडो होते हैं। और काउंटर पे जब वो खड़ा होता है तो जगह मुझे कहता है मेरा पिस्टल पकड़ाई। मैंने उसके गातरे में से पिस्टल निकाल के उसको दिया है। आप यकीन करें, मैंने देखा जब वो पिस्टल लेके उस लड़के की तरफ काउंटर की तरफ भागा है ना, इतने में चौधरी फिरोज और जेबी सिपाही एक होता था और साथ चौधरी साहब के एक होता था नसीरा हवालदार। ये आज अगर जिंदा होंगे तो वो कहेंगे इस बंदे की याददाश्त को सल्यूट पेश करते हैं। ये तीनों बंदे गाड़ी में से उतरते हैं, जग्गे को भागते देखकर ये भी उधर भागते हैं और इतने में मेरे दोस्त जग्गे ने जाकर उसको जफा डाला है। नादरीन आप यकीन करें, उसने ये भी कन्फर्म नहीं किया कि इसके अंदर कोई और ना हो। उसने उसके हेलमेट के ऊपर रख के ना 3-4 फायर जो है ना सीधे ही उसके सीधे रख के फायर मारे हैं। अल्लाह ताला ना गोली सिक्रेट हुई, ना वो खुदा ना से इधर से निकल के उसके पेट में लग सकती थी, लेकिन वो अल्लाह का मौजज़ा कुछ ऐसा फायर उसने इतने, क्योंकि उसने से इतनी गिरफ्त से पकड़ लिया है कि वो हिल नहीं सकता था गजनफर बड़ा, तो लोग सब मार के ज़मीन पे फेंक दिया। चौधरी फिरोज साहब है, उन्होंने 38 बोर का रिवाल्वर जो पुलिस वालों को सरकारी तौर पर मिलता था, इन्होंने निकाल के फायरिंग, सारा बाजार लोग दुकानें छोड़ के भाग गए। वहाँ पे कालें चली हैं और थोड़ी देर पर वहाँ पर ये जो राना मकबूल साहब थे ये वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो पर्चा पुलिस मुकाबले का जो भी हुआ था भी वो पुलिस मुकाबला, क्योंकि जब उसको मार के वो गिरा ना ज़मीन पर, उससे 2 पिस्टल निकले थे, एक इधर लगाया हुआ था और एक इधर, दोनों 30 बोर के पिस्टल थे ना। और वो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट उस लड़के ने पहनी हुई थी। कोई बंदा नीचे आके कहे हाँ नहीं पहनी हुई थी। ब्लैक कलर की जैकेट थी, जीन्स की पैंट थी और नीचे वाइट कलर के ब्लू लाइनों वाले ना उसे जॉगर पहने हुए थे। तो खैर वो नीचे गिर गया, उसके दोनों पिस्टल मैंने अंदाजा लगाई तो बड़ा ही कुछ डेंजरस था। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा जग्गे किस तरह पहचानी? उस बंदे ने मुझे पता है क्या कहा था, उसने मुझे कहा था कि मुझे कन्फर्म था और मैं आया भी यहाँ पे पुर्जा लेने नहीं, तुम चूँकि दोस्त हो तो वैसे ही मैं यहाँ पे, मुझे चोई साहब ने बताया था कि यहाँ पे वो आ रहा है आजकल, मैं टैक्स लेता है दुकानदारों से और ख़ुद आता है और आगे आराम से टैक्स लेता है और चले जाते हैं। फिर वो नाज़रीन ये होता है कि वो उसकी बॉडी को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। उस पुलिस मुकाबले की वजह से जो है ना कल्बे अब्बास जग्गा को जो है ना चौधरी फिरोज साहब ने राना मकबूल को बताया कि ये मेरा बेटा है कल्बे अब्बास जग्गा इसका नाम है। उसी वक्त राना मकबूल ने कहा था फिरोज इसको कल ऐसे ही भर्ती कर दो, और कोई ज्वाइनिंग लेटर आया तो सुबह जग्गा ही ऐसे ही बन गया था। ये जेन्युइन स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। खैर नादरीन, ये गजनफर बड़ा यहाँ मर गया, हामी भी मर गया, मंजूर जूरा भी मर गया, अब रह गया शाहिद भट्ट और साथ रह गया ये जो है बाबर भट्ट। ये दोनों जो थे ना, ये कराची और साथ इनके एक और दोस्त था, ये कराची के रास्ते ना भागने की तैयारी कर रहे होते हैं और लाहौर से जो है ना असलम साई ये DSP थे और ये अजमतुल्ला गोंदली इंस्पेक्टर थे। जो इन एक्शन फोर्स थी वो इनके साथ सारी कराची के लिए रवाना हो जाती है। कराची के इलाका लालू खेत का उस वक़्त इस तरह का लाहौर से जाके ऑपरेशन करना, ये 4000 वोल्ट करंट को हाथ लगाने के मुतरादिफ था। खैर पुलिस चूँकि अदारों की सपोर्ट होती है और अदारे एजेंसियाँ ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये कराची में जब उसको जाकर देखते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पर ये किसी मिठाई बनाने वाले के पास जो पनाह लेके रह रहा है। हवा इतनी ख़तरनाक थी, पुलिस वाले कत्ल किए हुए थे, अगवा बराए तवान, उसके अलावा और बहुत बड़े बड़े जुर्म कि जिनकी सीधी सज़ाए मौत है, तो उन केसेस में वो मतलूब थे। नाजरीन, लोग ये बताते हैं कि जिस वक्त पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की तो अंदर से उन्होंने एग्जॉस्ट फैन और बारियों के जो शीशे तोड़ के थे उन्होंने पुलिस के ऊपर मूसलाधार फायरिंग शुरू कर दी। मैं मूसलाधार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि वो अंधाधुंध फायरिंग जो है ना उसकी एक लाजवाल मिसाल है। इस फायरिंग के तबादले में जो है ना पुलिस वाले जो है वो भी सुना है कि 2-3 पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बाबर भट्ट को जो है ना फायरिंग करके इतना ज़ख्मी कर लेते हैं कि उसके फायरिंग होना बंद हो जाती है। दूसरी तरफ से ना इतनी देर में जो शाहिद भट्ट होता है उसके टखने के अंदर एक गोली लगती है। ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जंग अखबार में मैं आपको ये देखे, पीछे जंग अखबार चल रहा है, ये 1988 का ये 1 दिसंबर का ये वाक़या है और ये देखें इसकी ये ख़बर ऊपर क्या लिखा हुआ है कि बाबर भट्ट पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया और ये इसका बकिया हिस्सा है। ये पूरा अखबार मैंने लेके, आपको पता है कि हर अखबार जो है ना उनके पास उनके स्टॉक में हर तरह का हर दिन का अखबार मौजूद होता है। उसकी उन्होंने 600 रुपया फ़ीस कर दी है, आप वो जमा करवाएँ काउंटर पे और किसी भी मशरिक अखबार में गाजी इलमदीन शहीद का जो कत्ल जो उन्होंने गुस्ताख़ रसूल मारा था, आपको वो भी अखबार आज मार्केट से मिल जाएगा। ये मैंने अखबार इस तरह से मंगवाया ताकि आप नाजरीन तक जो है ना असल हक़ाइक़ को सामने रख सकूँ। आप ये देखें नाजरीन, क्या उसकी ये जो पॉलिसी थी कि मैं लालू खेत में जाके अपने आप को महफूज कर लूँगा, क्या वो महफूज कर सका? उसने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान से बंदे कत्ल करने के बाद लॉन्च के ज़रिए मैं किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँगा, क्या वो हो सका? उसकी ये जो 25 साल की उम्र का जुनून था
जो ये कहता था कि तुम बंदे कत्ल करते जाओ, तुम्हारा भार कोई नहीं उठाएगा और शहर के सब स्टोरों में तुम्हारे लिए सामान फ्री हो जाएगा। क्या ऐसे हो सका? क्या बाबर भट्ट अपने दोस्त मफरूर, इश्तिहारी और कातलों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सका? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हमेशा आपको ये बातें समझाता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में जेल जाने से गुरेज कीजिएगा। मेरी बात आज याद रखिएगा, आपकी एक गलती आपका सारा ख़ानदान उजाड़ के रख देगी। आपकी एक गलती आपको 100 किलोमीटर पीछे ले जाएगी। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, माँ स्वयं पछताने के आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होगी कि आप अपना किबला दुरुस्त कर सकें। वो कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या होवे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये बातें सुनाता हूँ और ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं सुनाता हूँ कि आप लोग जो है आपके बच्चे कहेंगे जी हम बाबर भट्ट बन जाएंगे, और बाबर भट्ट बन जाओगे तो होगा भी ऐसे। पहले जो पुलिस थी ना, वो 2 साल इनको पता नहीं कैसे मिल गए हैं। 86 में ये शुरू हुआ है और इसने, लोग बताते हैं कि ज़िला कचहरी के अंदर जो है ना गजनफर बड़े को फरारी करवाई थी। ये बड़े लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ज़िला कचहरी में पुलिस वालों को फायर मार के ज़ख्मी करके हथकड़ियों समेत जो है ये ज़िला कचहरी की जंगला क्रॉस करके लोअर माल पे भाग गए थे। इतने ये डेस्परेट थे, पुलिस वालों को इन्होंने कत्ल कर दिया। एक ताजर था उसको इन्होंने मार दिया, जगह टैक्सी लेते थे। तो ये दौर उस तरह का था कि पुलिस वालों के पास थाने में सिर्फ एक जीप होती थी। अगर वो रेड पे जाती थी तो दूसरी दोबारा वापस आते वक्त सारा दिन गुजर जाता था। तो अभी तो 15 पे कॉल करें तो पूरे मुल्क की पुलिस उस जगह को घेर लेगी। तो लिहाजा अपने किबले यार दुरुस्त रखा करें। खैर, ये जब इनको लाशें इनकी लेके लाहौर आए हैं ना, तो लोग बताते हैं कि राना मकबूल जो थे ना, इनको लोगों ने सर पे या कंधों पे कह लें कि उठा लिया है। और ये अखबार की खबर देखे मीडिया ने कितना राना मकबूल को हीरो बनाया हुआ है। हालांकि ये पुलिस मुकाबला मेरी नज़र में जिंदा पकड़ा जा सकते थे। ये इनको किसी भी हाल में पुलिस इनको पकड़ लेती कि भाई आपको जला देंगे, बाहर आ जाओ, तो उन्होंने आ जाना था। लेकिन वो पुलिस मुकाबला इसीलिए किया गया कि वो डरते डरते कि अगर इनकी नज़र हम पे पड़ गई तो हम नहीं बचेंगे। मैं आपको ये बातें क्लियर बताता हूँ, पुलिस मुकाबला जेली नहीं होता, पुलिस मुकाबला जेन्युइन होता है। लेकिन वो किन हालात में हो जाता है, वो हालात गलत होते हैं। पुलिस को चाहिए कि सबसे पहली जो ऑप्शन उनके पास ही होती है कि मुलज़िम को गिरफ्तार करें, ताकि जो ब्लाइंड मर्डर हैं, जो FIR है, वो मर गए हैं, वो इनकाउंटर में मर गया, तो जो 100 FIR उसके ऊपर दर्ज थी, आने वाले वक्त में पुलिस वाले उनमें और लोगों को फिट कर देते हैं, क्योंकि उनके असल मुलजमान तो मर गए पुलिस मुकाबला में। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे जो तफ्तीशी निज़ाम है इसको कमज़ोर कर देती है। उस बंदे को सबसे पहले जिंदा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद उसे, बेशक अगर उसके जुर्म इस तरह के हैं तो पुलिस को चाहिए उसको चौक में रख जला दें। यार, नक्शे अमन कोई बंदा भी पैदा करता है, वो कोई भी है, मुझे आप बताएं, उसको जिंदा रहना चाहिए। जो बंदा लोगों के लिए सुकून उनका ख़राब कर दे, बच्चों को जो है एक लानती किस्म का मुस्तकबिल देने की कोशिश करे, उस बंदे को मौत देनी चाहिए। इसमें पुलिस मुकाबले में कोई हर्ज नहीं। मैं ना तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, ना मैं कहता हूँ बुरी बात है। मैं ये कहता हूँ जो भी चीज़ हमारे निज़ाम को ख़राब करती है उसको ख़त्म कर देना, एक वायरस को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा यार मेरी बातों को गौर से सुना करें। आप लोग जो हो ना, नीचे मुझे एक चीज़ का जो है ना आप सब पे अफसोस होता है, वो ये होता है कि यार आप लोगों को पता भी है कि मैं हर तरह के कमेंट का जो है ना रिप्लाई करता हूँ। कुछ ऐसे उल्लू के कान हैं कि वो जानबूझ के ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई एक दो ना, कि मुझे बड़ा ना अजीब सा लगता है। खैर, मैं उनको भी जवाब देता हूँ। लेकिन यार अगर आप अपनी ज़ाती ID से आकर मुझे को बात करें ना, तो मुझे पता लगेगा कि आपका बाप और आपको पैदा करने वाला कोई एक था। तो ये जो फेक ID से कोई एक आध बीच में कोई ऐसा बेगैरती का पार्ट अदा कर देते हैं, यार ऐसा ना किया करें। मेरी जगह अपने आप को रख के देखें। अगर आज अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दे दी है तो आप लोग मुझसे जलते हो। यार, जलने वाले का हमेशा से मुंह जो है ना काला होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर प्रोग्राम देख के आपको पसंद आए और प्रोग्राम में किसी बात पर भी आप तनकीद करनी चाहें, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, मैं जवाब देने का भरपूर कोशिश करूँगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।